हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। शाम का टाइम है, शाम के बज गए 8, साढ़े 8 बज गए होंगे, 8:15 हो रखे हैं। मैंने भी ये सब्जी बनाई है अभी, और ये दूध गर्म किया है। अब मैं जाऊंगी बाहर, पहले इसको ढक देते हैं। और सब्जी ये बनाई है, देखो आलू थे तो मैंने आलू में तड़का लगा दिया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया। और मैंने आज येलो कलर की नेल पेंट लगाई। येलो। और शिवांश ने नैनी की स्वेटर पहन रखी है। शिवांश ने नैनी की स्वेटर पहन रखी है। ये नैनी देखो आप, ठीक है। अब चलते हैं बाहर। ये नेल पेंट मैंने कैसे लगाई वो बताऊं आपको। मैं यहाँ पे ये अरेंज कर रही थी तो मुझे ये नेल पेंट मिल गई। काफ़ी पुरानी है, मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन एक बार। सारे कलर शेड मंगवाए थे, सारे कलर है मेरे पास, लेकिन मैं लगाती नहीं थी, फुर्सत ही नहीं मिली कभी इन चीज़ों की मेरे को फुर्सत ही नहीं मिली खुद का ख्याल रखने की। तो आज मेरे को सामने ही दिख गई तो मैंने सोचा चलो लगाते हैं। और आज मैंने ये देखो ब्लाउज़ की डोरी, आज मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है। इसका ब्लाउज़ मेरे पास नहीं था तो ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वो पड़ा था तो वही पहन लिया मैंने। नेल पेंट कैसी लग रही है? ये सारी उंगलियों पे नहीं लगाई मैंने, अभी भी इस पे ही लगाई है। सारी भी लगाऊंगी बाद में फुर्सत से। फुर्सत तो अभी भी नहीं है। मैं ये अलमारी अरेंज कर रही हूँ तो पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। और मैंने ईयर रिंग्स नहीं पहने हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं पहनती नहीं हूँ। कभी पहन लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी पहन लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। आज नहीं पहने, आज मैं भूल गई। और ये पहन रखी है क्योंकि हल्की हल्की ठंड है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्की हल्की ठंड है। और आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो मैं सोचा चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, नया वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो पहले मैं वो अलमारी अरेंज कर लेती हूँ, फिर बच्चों को खाना खिलाना है। खाना बन गया है, बच्चों को खाना खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी। फिर उसके बाद में सुलाने का करना है इनका, क्योंकि बच्चे जाएंगे सुबह स्कूल। काफ़ी दिनों की छुट्टियों के बाद में कल सुबह इनको स्कूल भी भेजना है। बहुत दिन की छुट्टियाँ हो गई मेरे बच्चों की। और वैसे मैंने इनको पढ़ाया है बीच में, लेकिन अब स्कूल जाएंगे जब थोड़ा सा अच्छे से टीचिंग हो जाएगी। मुँह में उंगली नहीं डालते, ठीक है। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देखिए मैडम जी क्या कह के गई हैं। अरे भाई रेनू को कोई पसंद नहीं करता, इनके माँ बाप के घर आरती को ज़्यादा चाहते हैं और इसको तो कोई बोलता भी नहीं वहाँ ढंग से, और बस एक नौकरानी की तरह काम करती रहती हैं ज़बरदस्ती, कोई खुश नहीं इसको रख के। अब इस मैटर पे मैं आपको एक क्या बताऊँ कि इनकी, आप लोग कहोगे कि दीदी कमेंट्स इस तरीके से करते हैं। ये मेरे पास कल भी मैंने बोला था जब ये लोग कह के गए थे, मतलब बाकी कई व्यूवर्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो बोल के गए थे कि इनको इसी तरीके की बात करनी आती है। अभी मैं आपको सेकंड कमेंट बताती हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ये बात मैंने भी बोली है। वो एहसान फरामोश है, उसकी बहन इतनी बीमार थी जब आपने बहुत हेल्प की, मगर वो एहसान फरामोश औरत है। अब बात करते हैं पहले वाले कमेंट पे, कि पहले जो मैडम बोल के गई हैं कि मेरे घर में, मेरे मायके में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, वहाँ पर मैं ज़बरदस्ती रहती हूँ। तो मैं इनको कहना चाहूँगी शायद आपके घर में ऐसा ही होता होगा। और रही बात मेरी इज्जत की, तो सबको पता है कि मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ, और बड़ी बेटी की अपनी मायके में कितनी कुछ चलती है वो आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, मैं मेरी फैमिली जानती है और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से मेरे बिना वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। और इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी जो है ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और हाँ, सेकंड कमेंट जो आया एहसान फरामोशी का, उस पर मैं एक बात बताऊँ कि यार एक बात बताना, एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल जाती है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और वहाँ पर वो सबकी हेल्प भी करती है, सबके काम भी करती है और सब कुछ करती है। और जब वही लड़की अपने मायके में होती है और वहाँ पर दामाद अगर कुछ कर दे तो वो मतलब वो बहुत बड़ा एहसान हो गया। आरती की सेवा की, मैं मानती हूँ, हाँ बहुत अच्छी सी सेवा की, तो क्या उसमें इनका फ़र्ज नहीं था? वो इनकी कुछ नहीं लगती थी? मतलब सिर्फ मेरी बहन थी, मेरे ऊपर एहसान हो गया, वो भी इनकी भी तो कुछ लगती थी ना। मैं उन लोगों में से हूँ, आप लोगों ने बोला है, आप लोग समझते भी हो कि मुंह फट हूँ। तो ये चीज़ें जब हम लोग वहाँ गए थे उससे पहले ही मैंने इनको नहीं कहा था, इन्होंने खुद अपना फ़र्ज निभाया था। ये एहसान फरामोशी, मैं सिर इसी एहसान के नीचे तले दब, मतलब इसके नीचे दब करके और हमेशा हर बात पर मैं झुक कर चलूँ, ये कोई मतलब नहीं होता। ये मैं तो हर एक रिश्ते के लिए बोल रही हूँ, जिसको भी गलत लगे वो अपना राय जो भी है कमेंट बॉक्स में देना, कि मतलब
आपके भी तो कुछ फ़र्ज बनते होंगे ना, एक दामाद के भी तो अपने ससुराल के लिए कुछ फ़र्ज बनते हैं। आप मानती हूँ बहुत सारे लोग नहीं करते, वो नहीं करते होंगे, उनको नहीं दिखता होगा, उनकी अलग मेंटेलिटी होगी, लेकिन जिनको दिखता है वो करते हैं। तो इसका मतलब लड़की के ऊपर वो एहसान हो जाता है, दामाद ने अपने ससुराल के लिए कुछ किया तो। और वो लड़की हमेशा ज़िंदगी भर अपने ससुराल के लिए कुछ करती है, वो नहीं दिखता। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मैंने मेरे ससुराल के लिए क्या किया, मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो मैंने पूरी ज़िंदगी यहीं पर नहीं काटी। आप लोग मेरे को पिछले 2 साल से ही जानते हो, और 2 साल के अंदर आप लोगों ने मेरे को इतना जान लिया कि मैंने मेरे ससुराल के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैंने मेरे ससुराल के लिए कुछ नहीं किया होता तो आपको पता होगा मेरे ससुराल में मैं हमेशा जाती हूँ तो किस तरीके से मेरे से बात की जाती है और कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। वो गन पॉइंट पे नहीं करवाई जाती, वो इंसान जिसको प्रेम होता है वो खुद करता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे तक मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मैंने आप लोगों को कभी भी शो ऑफ नहीं किया, आपने खुद ने देखा है कि बच्चे किस तरीके से इर्द गिर्द रहते हैं, और वहाँ पर जाने का मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती। आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा भी होगा, ठंडी के 2 महीनों को छोड़ करके हम लोग महीने में 2 या 3 बार वहाँ पहुँच जाते हैं। मायके में पहुँचना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, ढाई, 3 महीने के बाद में, वो भी इन्हीं सालों से। पिछले 9-10 साल जो मेरी ज़िंदगी के निकले वो साउथ में निकले और रुद्रपुर में निकले, उत्तराखंड में। तो मैं साल भर से आती थी मेरे मायके, साल भर बाद जाती थी, और 1 दिन के लिए जाती थी, बाकी के 10-11 दिन मेरे ससुराल में निकलते थे, वो किसी को नहीं दिखते। मतलब छुट्टियों में एक लड़की अपने वापस आती है, कहीं बाहर वो जॉब करते हैं, वो लड़की 1 दिन के लिए अपने मायके जाती है और बाकी दिन उसके ससुराल में निकलते हैं, वो तो नहीं दिखता। और जब वो अभी हम लोग यहीं सेट हो गए और यहाँ सेट होने के बाद में मैं अपनी मम्मी के पास 2-3 महीने में 1 दिन के लिए चली जाती हूँ, तो वो सबको दिख जाता है। तो यार सोचने की बात है, कमेंट करने से पहले इतना तो जान लिया करो कि आप भी एक घर की बेटी हैं, तो आपके घर में आपकी जो रिस्पेक्ट होती होगी वो हर एक बेटी की उसके घर में रिस्पेक्ट होती है, करते हैं घर वाले। चालू पड़ी है, छुट्टी चालू पड़ी है, कौन सी? ये इधर रेड वाली बंद करके आई हूँ। अच्छा, ये देखो मेरी बेटी उठ गई है, बंद करके आई है, ठूठी चालू पड़ी थी। तो ये मैंने बनाई है सब्जी, दूध गर्म हो गया, बच्चों को रेडी करते हैं, दूध डाल के इनको दे देते हैं, अभी जाएंगे स्कूल। सुबह के बजे हैं 8 और मैं बनाने वाली थी छोले, लेकिन बना दिए मैंने क्या, आलू। क्यों बना दिया आलू? क्योंकि रात को भी आलू ही बने थे, अभी फिर से आलू बनाए। छोले थे ना, वो लेके आए थे, उनमें घुन थे, मतलब काफ़ी पुराने हो गए छोले, उनमें घुन है, तो छोले बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सोच के मैंने यही बना दिए। फिर बाद में तड़का तैयार होने के बाद में बॉयल भी कर दिए थे मैंने, छांट के। मैंने एक दाना चुगा उसका, उनको वैसे देखा कि किसी में छेद है क्या, बिना छेद वाले थे वो बॉईल किए थे, छेद वाले सारे मैंने निकाल भी दिए थे, साफ कर लिए थे। उसके बाद में मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद में फिर मेरे को मतलब यूँ था कि नहीं यार, मन में मतलब वो रह जाती है ना, बॉईल तो कर लिया मैंने, क्योंकि इसकी फरमाइश थी कि मम्मी छोले बनाना, और रात को वो छोले मैंने भिगो दिए। फिर ये सोच के बाद में मैंने फिर उनको फेंक दिया, फिर मैंने ये आलू ही बनाए। मैंने कहा क्या पता इनमें गुण हो, मन में है ना वो रहती ना, हाँ ना चल ही रही थी लास्ट तक, और लास्ट में फिर मन जीत गया कि नहीं फेंक इनको, छोड़, क्या जरूरी है, आज और आलू खा लेंगे, आज छोले ये जो है ना ये बाहर फेंकूंगी, सारे दूसरे लेके आएंगे, फिर छोले बनाएंगे। तो मैं बच्चों की टिफिन पैक कर देती हूँ और इनको दूध दे देती हूँ। शिवांश, इतनी देर से आवाज लगाई हूँ, सुनता ही नहीं है, कहाँ है? हैं? क्या? क्यों नहीं जाना स्कूल? हैं? बाहर निकल। चीनू वेट कर रही होगी, चीनू को घड़ी नहीं दिखानी, चीनू को घड़ी दिखानी है, बाहर निकल। ऐसे नहीं होता, इतने दिन की छुट्टियां हो गई, खड़ा हो जा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, नौटंकी। जी मैंने आपको रात को ही बता दिया था कि सुबह शिवांश की नौटंकी शुरू होगी, इसको जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको जबरदस्ती स्कूल भेजने वाली हूँ। अब इसको रेडी करूंगी, ठीक है। तो जी यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और अब मुझे एक लास्ट में एक बात और कहनी है कि मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो कि मतलब कान भर के जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए मेरे को देखते हुए कान भर के जाते हुए। तो और एक ये जो लोग कह रहे हैं कि बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगी आप लोगों से
कि झगड़े सबके घर में होते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई अश्लीलता नहीं है। और झगड़ा हुआ है कभी ना कभी तो हम लोग मिल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए। तलाक नहीं ले रही हूँ मैं, तलाक थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर जो लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, आज नहीं तो कल हम एक हो ही जाएंगे। तो आप लोग अपना समय इन तरीके की चीज़ों में क्यों वेस्ट करते हो? ठीक है, तो बाय।